हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 का पार्ट 2 जो कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड से लिया गया है। और इस स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज एंड इट इज़ रिटन बाय L.E. ग्रीव। सो स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि मिस्टर पर्सल जो कि एक शॉपकीपर हैं, एक शॉप ओनर हैं, वो एक पेट शॉप ओन करते हैं और वो बर्ड सेल करते हैं, कैट्स, डॉग्स, तरह तरह के वो जानवर सेल करते हैं एज पेट्स। उन्होंने अपनी शॉप के डोर पे एक बेल लगा रखी है। कोई भी कस्टमर जब अंदर आता है तो आवाज़ आती है, वो बेल बजती है, जिंगल करती है। मिस्टर पर्सल का एक मॉर्निंग रिचुअल है कि शॉप ओपनिंग के बाद वो अपने काउंटर के पीछे रखे गए ऊंचे स्टूल पे बैठ जाते हैं और उस दिन का न्यूज़पेपर ओपन करके सारी की सारी खबरें पढ़ डालते हैं, इवन की एडवर्टीजमेंट कॉलम ऑल्सो। एक दिन की बात है, एक स्ट्रेंजर उनकी शॉप में एंटर करता है, बट इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो बेल लगी हुई है डोर पे वो जिंगल उस वक्त नहीं करती है और मिस्टर पर्सल को ऐसा लगता है कि वो आदमी हवा में से ही कहीं से प्रकट हो गया होता है, वो दरवाजे से आया ही नहीं होता है। और वो आदमी डिमांड करता है कि आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, कि मुझे एक पिंजरे में कुछ चाहिए। और मिस्टर पर्सल इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली वो पर्सन चाहता क्या है, कौन सा एनिमल या फिर कौन सा बर्ड लेना चाहता है। फिर भी मिस्टर पर्सल इनिशिएट करते हैं बातचीत और वो पूछते हैं कि यू वॉन्ट अ पेट इन अ केज। इसके आगे क्या होता है आइए हम जानते हैं। I mean, what I said, snapped the man, something in a cage, something that is small. Snapped का मतलब यहाँ पे है break suddenly and completely. तो जब मिस्टर पर्सल पूछते हैं कि इट मीन्स यू वॉन्ट अ पेट इन अ केज, तो वो आदमी क्विकली सडनली बीच में बोल पड़ता है, आई मीन वॉट आई सेट, मैंने जो कहा मेरा वही मतलब है कहने का। समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ ऐसा जो पिंजरे में आ जाए, कुछ ऐसा जो छोटा सा हो। आई सी, हेस्ट इन द शॉपकीपर, तो फटाफट शॉपकीपर ने कहा ओ आई सी, मीन्स कि हाँ 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 मैं समझ गया। नॉट एट ऑल सर्टन दैट ही डिड, बट वो श्योर नहीं थे कि क्या वो सच में ही समझ गए थे कि वो स्ट्रेंजर चाहता क्या है। His eyes narrowed gravely. Gravely means to a degree that gives cause for alarm, means कि चिंताजनक, थोड़ी सी चिंताजनक बात। And he pursed his lips, और उन्होंने अपने lips को पर्स किया, means बंद किया आपस में। सो आगे क्या होता है, नाउ लेट मी थिंक, मिस्टर पर्सल स्ट्रेंजर से कहते हैं, नाउ लेट मी थिंक, अ वाइट रैट परहैप्स, शायद आपको एक सफ़ेद चूहा चाहिए। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर से वाइट रैट, सफ़ेद चूहे हैं। नो सेड द मैन, नॉट रैट्स, नहीं नहीं नहीं, मुझे चूहे नहीं चाहिए। समथिंग विद विंग्स, आई वॉन्ट समथिंग विद विंग्स, मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसके पंख होते हैं। समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ ऐसा जो उड़ता हो। अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल, मिस्टर पर्सल ने एक्सक्लेम किया और कहते हैं अच्छा एक बर्ड, यू वॉन्ट अ बर्ड। A bird's all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds. तो वो कस्टमर कहता है कि हाँ हाँ बर्ड ठीक है, चिड़िया ठीक है। और उसने एक सस्पेंडेड केज, मीन्स वो एक केज था जो किसी भी हुक से लटक रहा था, उसकी ओर इशारा किया, जिसमें टू स्नोई बर्ड्स, दो वाइट बर्ड्स थी। स्नोई मीन्स वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की बर्ड्स थी। डव्स, हाउ मच फॉर दोज, तो स्ट्रेंजर ने पूछा कि वो डव्स क्या रेट है उनका। स्ट्रेंजर ने उन बर्ड्स का जो कि सफ़ेद रंग की थी, एक केज में थी, उनका रेट पूछा। 550 came the prompt. Prompt means encouraged to say something, answer. 550 came the prompt answer. फटाक से एक आंसर आता है मिस्टर पर्सल की तरफ से कि 550, रेट क्या है बर्ड्स का, 550 एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर। और मिस्टर पर्सल जैसे कि शॉपकीपर्स कहते हैं उसी तरह वो भी अपने कस्टमर को इनकरेज करने के लिए कहते हैं कि और ये बहुत ही अच्छा प्राइस है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, बहुत ही अच्छा दाम लगा रहा हूँ मैं। दे आर अ फाइन पेयर, और ये जो जोड़ा है बर्ड्स का ये बहुत ही बढ़िया है। 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन मीन्स सैड एंड डिसअपॉइंटेड। जब वो स्ट्रेंजर रेट सुनता है उन दोनों बर्ड्स का 550, तो
ऑब्वियसली वो लग रहा था कि वो आदमी जो है सैड और डिसअपॉइंटेड हो गया है, निराश हो गया है. ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल और हिचकिचाते हुए उसने $5 का एक नोट निकाला. आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट. मैं ये बर्ड्स खरीदना चाहता हूँ बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट. बस मेरे पास इतने ही पैसे हैं, जस्ट $5, सिर्फ $5. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50 cent reduction, he could still reap a tidy profit. अपने मन में ही, अपने दिमाग के अंदर ही मिस्टर पर्सल ने फटाफट कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैं 50 सेंट रेट कम भी लेता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ, कम कर देता हूँ उस केज का, पेयर ऑफ बर्ड्स का, तो क्या होगा? तब भी मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ. ही स्माइल्ड मैग्नानिमसली. और फिर वो स्माइल करते हैं. कौन? मिस्टर पर्सल. मैग्नानिमसली मीन्स जेनरस और फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड्स अ राइवल और लेस पावरफुल पर्सन. फिर वो एक ऐसी स्माइल देते हैं, ऐसा जैसा कि वो एहसान कर रहे हों, और कहते हैं, माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट देम दैट बैडली यू कैन सर्टनली हैव देम फॉर $5. फिर वो कहते हैं, माई डियर मैन, अगर तुम्हें वो बर्ड्स इतनी ही पसंद आई हैं और तुम उन्हें लेना चाहते हो, यू कैन सर्टनली हैव देम फॉर $5. मैं तैयार हूँ तुम्हें $5 में वो बर्ड्स बेचने के लिए. वो ऐसे वे में बोलते हैं जैसे कि वो एहसान जता रहे हों उस बायर पे. आई टेक देम. मैं लूँगा. ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर. और फिर उस स्ट्रेंजर ने $5 का जो नोट था उसका काउंटर पे मिस्टर पर्सल के रख दिया. मिस्टर पर्सल टॉटर्ड. टॉटर्ड मीन्स मूव इन एन अनस्टेडी वे. अनस्टेडी मीन्स बहुत ही बैलेंस के साथ नहीं, वो मूव किए वहाँ से. ऑन टिपटो, धीरे धीरे वो चले. अनहुक द केज, और उन्होंने केज को जो लटक रहा था जिसे कि स्ट्रेंजर ने पसंद किया था उसे अनहुक किया. एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और इसे अपने कस्टमर को दे दिया. द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड. उस आदमी ने अपना सर एक ओर झुकाया. लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप. और उसने कोशिश की सुनने की कॉन्स्टेंट चिटरिंग, जो कॉन्स्टेंट आवाज़ आ रही थी बर्ड्स की और एनिमल्स की उस शॉप से. स्करी मीन्स हरीड मूवमेंट, और जो हरीड मूवमेंट था उन बर्ड्स और एनिमल्स का वो भी उस स्ट्रेंजर ने सुनने का प्रयास किया. दैट नॉइज ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू. वो जो शोर सुनाई दे रहा है, क्या वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आपको परेशान नहीं करता है? नॉइज? व्हाट नॉइज? मिस्टर पर्सन लुक्ड सरप्राइज. मिस्टर पर्सन सरप्राइज होकर पूछ रहे हैं, किस तरह की आवाज, कैसा शोर? ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल. मिस्टर पर्सन को इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो तो पूरा का पूरा दिन उसी शॉप में स्पेंड करते थे, तो वो तो हैबिचुअल हो गए थे. जैसे कि घड़ी की टिक टिक से हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हम उसे हार्डली नोटिस करते हैं, वैसे ही मिस्टर पर्सल हैबिचुअल हो गए थे उस चिटरिंग के, उस शाउटिंग के, उस स्क्वील के, जो भी साउंड बर्ड्स और एनिमल्स प्रोड्यूस करते थे उन सब के वो हैबिचुअल हो गए थे, तो उन्हें कुछ भी अनयूजुअल सा नहीं लगा था. द कस्टमर ग्लेड. ग्लेड मीन्स गेज्ड. गेज्ड मीन्स घूरना. कस्टमर ने ग्लेयर किया. आई मीन ऑल दिस केज्ड स्टफ. फिर वो कहता है, मेरा मतलब है ये जो चीज़ें केज में बंद हैं, पिंजरों में, वो सब ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट. आपको पागल कर देती है ना? ऐसा है ना? उन्होंने ये सवाल किससे किया? कस्टमर ने मिस्टर पर्सल से किया. मिस्टर पर्सल ड्रू बैक. आइदर द मैन वॉज इंसेन और ड्रंक. मिस्टर पर्सल थोड़ा पीछे हटे और वो सोचने लगे कि या तो ये आदमी पागल है या फिर ये ड्रंक है, इसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है. ही सेड हेस्टली विद एक्सेसिव स्पीड, यस यस सर्टनली आई गेस सो. और फिर फटाफट उन्होंने कहा, जैसे इसलिए फटाफट कहा जिससे कि वो आदमी वहाँ से जल्दी से चला जाए. हमें कभी कभी किसी से जब छुटकारा पाना होता है तो हम उसकी बात को अग्री नहीं करते हैं, फिर भी हम कहते हैं हाँ 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 हाँ. उसी तरह मिस्टर पर्सल ने यहाँ पे हेस्टली मीन्स विद एक्सेसिव स्पीड कहा, यस यस सर्टेनली आई गेस सो. उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, जो आप कह रहे हैं, आई ऑल्सो फील दैट. लिसन. द स्टेरिंग आइज केम क्लोजर. द स्टेरिंग आइज ऑफ द कस्टमर केम क्लोजर टू मिस्टर पर्सल. और उसने कहा, लिसन,
हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? आपको क्या लगता है कि मुझे ये $5 इकट्ठा करने में कितना टाइम लगा होगा? किसने पूछा? ये कस्टमर ने पूछा मिस्टर पर्सल से, शॉप ओनर से। द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। मिस्टर पर्सल जो कि शॉपकीपर थे वो चाहते थे कि ये आदमी बस उनकी शॉप से निकल जाए, वो उसे ऑर्डर करना चाहते थे, गेट आउट। बट ऑडली एनफ ही कुडंट, बट सरप्राइजिंगली वो नहीं कह पाए उसे कि शॉप से चले जाओ। He heard himself dutifully asking why, how long did it take you? ना चाहते हुए भी dutifully, जैसे कि अपना कर्तव्य निभा रहे हों उस तरह से मिस्टर पर्सल ने उस आदमी से पूछा, why, क्यों क्यों, how long did it take you? कितना समय लग गया आपको $5 इकट्ठा करने में? द अदर लाफ्ड। तो कस्टमर इस पे हंस पड़ता है, कहता है 10 years एट हार्ड लेबर, मैंने बहुत ही हार्ड लेबर किया, बहुत ही कठिन परिश्रम किया 10 सालों तक। 10 years टू अर्न $5, मैंने अपनी लाइफ के 10 साल लगाए हैं ये $5 अर्न करने के लिए। 50 cents a year, और मैं कितना कमाता था? 50 cents a year, एक ईयर में 50 cents, और इस तरह मैंने 10 साल में ये $5 इकट्ठा किए हैं। इट वॉज बेस्ट, पर्सल डिसाइडेड, पर्सल को लगता है वाह क्या बात है, इट वॉज बेस्ट टू ह्यूमर हिम। अब यहाँ पे वो मजाक भी उड़ा सकता है यहाँ पे, और ये बात उसे अम्यूज़ भी कर रही है कि ऐसा कैसे कि कोई इंसान 10 साल ले सकता है $5 जुटाने में। माय 10 years, यहाँ पे ये ह्यूमरस हो रहा है। कौन? मिस्टर पर्सल, यहाँ पे द शॉपकीपर इज बीइंग ह्यूमरस हियर, थोड़े मजाकिया हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं माय 10 years, अच्छा, ओ माय गॉड 10 years लग गए आपको, दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम। हाँ ये तो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा वक्त है, 10 साल। नाउ दे गिव यू $5, लाफ द मैन। तो फिर वो आदमी हंसता है। कौन? द कस्टमर। वो कहता है दे गिव यू $5, इन 10 years दे गिव यू $5 एंड अ चीप सूट, और क्या देते हैं? एक चीप सा सूट देते हैं। एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और फिर वो कहते हैं कि फिर से पकड़े मत जाना। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि एग्जैक्टली में वो स्ट्रेंजर कौन था? वो एक कैदी था जो जेल से छूट के आया था। तभी तो वो कहता है दे गिव यू $5, कि वो आपको $5 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद देते हैं, और एक चीप सा सूट दे देते हैं, और फिर कहते हैं नॉट टू गेट कॉट अगेन, कि फिर से पकड़े मत जाना, फिर से ऐसे मत पकड़े जाना कि तुम वापस से जेल में चले आओ। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्राउ। नाउ मिस्टर पर्सल हैड अंडरस्टूड, अब वो समझ गए थे कि ये आदमी कौन था, और उन्होंने अपनी जो ब्राउज थी जिसपे कि स्वेट पसीना आ गया था उसे मॉप किया, पोछा। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स। फिर वो कहते अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने बर्ड्स की, अपने डव्स की फीडिंग और केयर कैसे करोगे। आई वुड एडवाइस, मैं सलाह दूंगा कि, बाह, द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉक्ड अब्रप्टली। मैन ने यहीं पे मिस्टर पर्सल को कुछ भी बोलने से रोका, और वो फटाफट निकला। अब्रप्टली मीन्स सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि एक्सपेक्टेड नहीं था, वो वहाँ से फटाफट निकलता है फ्रॉम द स्टोर। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, और ऐसा लगा जैसे मिस्टर पर्सल नाउ वॉज रिलीव्ड, उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ था कि थैंक गॉड वो निकल गया शॉप से। ही वेडल्ड, वेडल्ड मीन्स वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स, वो भी छोटे छोटे कदमों से कहाँ गए? टूवर्ड्स द विंडो टू सी, अपने शॉप में जो विंडो थी उनके उसके पास गए, जिससे कि वो बाहर देख सकें किसे? उस स्ट्रेंजर को। जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, कस्टमर हैड हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन्स स्टॉप। बस शॉप के बाहर निकलते ही वो जो स्ट्रेंज सा कस्टमर था वो वहीं पे रुक गया था। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, और उसने केज को शोल्डर हाई मीन्स अपने शोल्डर की ऊंचाई तक पकड़ रखा था। स्टेरिंग एट हिज परचेज, और जो उसने खरीदा था उन बर्ड्स को, उनको घूर रहा था, उनको वो देख रहा था। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स। फिर उसने क्या किया? केज को ओपन किया और अपना हाथ अंदर डाला और
दो में से एक डव को, एक बर्ड को उसने बाहर निकाला. एंड देन व्हाट ही डिड, ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और फिर उसे हवा में उछाल दिया. टॉस्ड मीन्स हवा में उस बर्ड को उस स्ट्रेंजर ने उछाल दिया. He drew out the second and tossed it after the first. फिर उसने दूसरी बर्ड को बाहर निकाला और उससे भी हवा में ही उछाल दिया. They rose like wind blown balls of fluff. और वो दोनों बर्ड्स ऐसे उठी हवा में. रोज क्या है, राइज का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब उठना. They rose like wind-blown balls of fluff. Fluff means soft fiber, and were lost in the smoky grey of the wintry city. और वो दोनों birds ऐसे उठी हवा में जैसे कि कोई soft fiber का ball हो, fluffy सा, and were lost in the smoky grey of the wintry city. और वो जो smoky grey sky उस वक्त हो रखा था because of fog, as it was a winter season, वो दोनों birds उसी में खो गई. For an instant the liberators silent and lifted gaze watched after them. कुछ पल तक, कुछ टाइम तक liberator means the one who liberated the birds, वो silently अपनी आंखों को ऊपर करके उन बर्ड्स को देख रहा था. मतलब वो बर्ड्स चली गई थी फिर भी उसी डायरेक्शन में वो देखता रहा. देन ही ड्रॉप्ड द केज, फिर उसने उस पिंजरे को नीचे गिरा दिया जिसमें से उसने दोनों बर्ड्स निकाली थी. He shoved. Shoved means pushed roughly, both hands deep in his trouser pockets. उसने roughly अपने दोनों हाथ अपने trouser के pockets में डाले. Hunched. Hunched means raised one's body forward, और अपनी body को आगे की ओर झुकाया थोड़ा. Down his head and shuffled away. Shuffled means walked by dragging one's feet, और अपने पैरों को घसीटते हुए वो चलने लगा और दूर चला गया, वहाँ से दूर निकल गया. The merchant's brow was puckered. Puckered means tightly gather or contract into wrinkles or small folds with perplexity. Perplexity means क्या है यहाँ पे है confusion. जो मर्चेंट था उसकी जो ब्राउ मीन्स उसकी जो भौहें थी वो सिकुड़ गई. कन्फ्यूजन में वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस इंसान ने, उस कस्टमर ने ऐसा क्यों किया. So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price. वो जो स्ट्रेंजर आया था, जो कस्टमर आया था, वो इतना डेस्परेट था उन डव्स को खरीदने के लिए कि उसने रेट भी कम करवाया. रिड्यूस प्राइस पे उन डव्स को खरीदता है वो. फिर एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और उन्हें तुरंत ही शॉप से बाहर ले जाते ही उन्हें फ्री कर देता है. Now, why Mr. Purcell muttered, did he do that? Mr. Purcell को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया. He felt vaguely. Vaguely means in an uncertain way insulted. और मिस्टर पर्सल को इसमें अपनी इंसल्ट महसूस होती है, अपनी बेइज्जती महसूस होती है कि मेरी शॉप से उसने रेट कम करा के दो बर्ड्स खरीदी और वो बाहर ले जाके मेरी शॉप के सामने ही उन बर्ड्स को उड़ा देता है. मिस्टर पर्सिल को ये एक्ट समझ नहीं आता है. उन्हें लगता है कि उस मैन ने इनकी इंसल्ट की है. तो ये था वीडियो का सेकंड पार्ट, एंड आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा अभी कि उस आदमी ने, उस स्ट्रेंजर ने आखिर उन दोनों बर्ड्स को खरीदने के बाद रिलीज क्यों कर दिया. और हम यहाँ ये समझते हैं कि उस पर्सन को, उस कस्टमर को एक्चुअली, क्योंकि वो खुद जेल से निकल के आ रहा है तो उसे आज़ादी की कीमत का पता चल गया होता है, क्या वैल्यू होती है फ्रीडम की, बाहर आके उसको महसूस होता है. इसीलिए वो 10 साल की जेल काट के जब निकलता है तो 10 साल में उसने जो $5 बचाए होते हैं, उस $5 से वो क्या करता है, डव्स का एक जोड़ा खरीदता है और उसे हवा में उड़ा देता है. जिस तरह वो आज़ाद हुआ था उसी तरह वो उन बर्ड्स को भी फ्री कर देता है. तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि फ्रीडम एक्चुअली इज़ प्राइसलेस. हम जिस तरह से हम खुद बंद के नहीं रहना चाहते हैं, उसी तरह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पेट्स को भी या फिर बर्ड्स को भी ऐसे पिंजरे में बंद करके ना रखें. इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपने ज़रूर देख लिया होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी. और अगर आप अभी तक आपने इंग्लिश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लें. दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग.